फिनलैंड ने आपके यहाँ से अपनी एम्बेसी बंद कर दी। कह रहे हैं कि आप लोग जो है उस लायक नहीं है क्योंकि कुछ आपके यहाँ से होता ही नहीं है। तो फिनलैंड ने 3 कंट्रियों से बंद की है, उसमें आप हैं। आप लोग यूज़लेस हो चुके हैं दुनिया के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और क्योंकि मेरा आज कोई इरादा नहीं था कि मैं डॉक्टर साहब आपको और फखर को लड़ाऊंगी, लेकिन अब आपने क्योंकि ये बात कर दी है, तो आपने ऐसा कह के जो है ना मेरे शॉर्ट सर्किट कर दिया है। तो इसलिए मुझे अब कोई ऐसी चीज लानी पड़ेगी जिससे आप और फखर लड़ जाएं। तो फखर जरा बताइएगा डॉक्टर साहब को, आप मुझे क्या बता रहे थे शो से पहले कि बीबीसी ने या कौन सी वेबसाइट ने खबर दी है कि इनकी जो जीडीपी है उसमें ये छेड़खानी करते हैं और इनकी 8.2% नहीं है, ये वैसे ही हमें जलाने के लिए, हमें सड़ाने के लिए, हमें पकाने के लिए ये इस किस्म की बातें करते हैं इंडिया वाले। जरा बताइएगा फगर इनको, फिर डॉक्टर साहब जवाब देंगे। जी फगर। किसकी रिपोर्ट है बीबी? बीबीसी। अच्छा, ओहो, जी जी, बीबीसी की है। हाँ बीबीसी के, लेकिन बीबीसी से ज्यादा इसमें मतलब आप लोगों के जो एक्सपर्ट्स हैं। राइटर कौन है? राइटर बताइए, उसको लिखा किसने, उसका नाम। बताता हूँ सर, सारा बताता हूँ। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के फॉर्मर प्रोफेसर है अरुण कुमार। वो कहते हैं कि जीडीपी के आददशुमार पर बरसों से सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के दौरान 3 लाख कंपनियां बंद हुई, लेकिन इसका डेटा पर कोई असर नहीं पड़ा। सर्वे में पाया गया कि सर्विस सेक्टर की 35% कंपनियां दर्ज नहीं थी। जहां वो दर्ज थी तो डेटा कैसे दुरुस्त है। उन्होंने नोटबंदी के हवाले से भी बात की और उन्होंने एक और बात की, इंडिया खुद को एक बड़ी और तेजी से बढ़ती हुई मईशत के तौर पर पेश करता है। ये रिपोर्ट इंडिया की आलमी साख को नुकसान पहुंचाती है। ये जो प्रोफेसर साहब का मैंने नाम लिया, ये उनके कमेंट्स है, जो मतलब कोट ऑन कोट मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब इसके अंदर मेरा कोई वो नहीं है। और वो ये कह रहे हैं कि भाई जो सी ग्रेड होता है, मतलब ए होता है, बी होता है, सी होता है और डी होता है। उसकी मतलब स्पेसिफिकेशन क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ए ग्रेड में ये होता है कि आपके पास जो डेटा होता है आप उसको एनालाइज करते हैं तो बहुत ज्यादा डेटा आपके पास अवेलेबल होता है। बी के मुताबिक डेटा में कुछ कमी होती है, लेकिन नॉर्मली वो आपकी जो निगरानी आप करते हैं या फिर उसको एनालाइज करते हैं तो उसके लिए काफी होता है। सी ग्रेड में जो डेटा है उसमें कमी होती है, जो निगरानी के अमल को, यानी अगर आप उसको एनालाइज करते हैं तो उसको अमल को ये मुतासिर करती है। डी ग्रेड में संगीन कमी होती है जो निगरानी को नुमाया तौर पर मुतासिर करती है। ये कहना है। और बीबीसी के जो राइटर्स हैं, वैसे उन्होंने इसके अंदर राइटर का नाम यहाँ पे नहीं दिया, लेकिन उनकी स्टोरी है अभी से 2 घंटे पहले की, उनकी वेबसाइट पर ये मौजूद है। और वो कह रहे हैं कि इंडिया में तरक्की की तेज रफ्तारी के दावे, मगर आईएमएफ की रिपोर्ट में सी ग्रेड का मतलब क्या है। ये बीबीसी उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है और बाकी जो लैंग्वेजेस हैं उस पे भी ये स्टोरी पाई जाती है। आपने बात की सर फिनलैंड की। फिनलैंड की यूनिवर्सिटी कह रहा हूँ, सॉरी, एम्बेसी बिल्कुल बंद हुई है। और वो इसलिए बंद हुई है, कह रहे यार कोई काम दाम तो हमारा इतना है नहीं यहाँ पर, ठीक है। मतलब जिस तरह यहाँ पे पाकिस्तान में कुछ एम्बेसीज ऐसी हैं जो दूसरे कंट्रीज के साथ मिलकर उनके यहाँ उनका आपका सिस्टम चलता है। और यूरोप की बहुत सारी ऐसी एम्बेसीज है छोटी कंट्रीज की, जिस तरह लिथुआनिया टाइप। तो वो क्या करते हैं कि वो मतलब दूसरे कंट्रीज के साथ अपना वो करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये किसी, फिनलैंड कोई छोटा मुल्क नहीं है, मतलब स्कैंडिनेवियन का बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है, चारों स्कैंडिनेवियन में इसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई हमारा कोई बहुत ज्यादा बिजनेस भी नहीं है पाकिस्तान के साथ। और दूसरा ये कि शायद यहाँ से फिनलैंड, अब पता नहीं, मुझे अगर पता होता तो मैं वीजा अप्लाई कर देता, अगर उन्होंने मुझे ये बताया होता कि उस वजह से वो बंद करें कि यहाँ पे कोई मतलब वीजा लेने भी नहीं आता। तो ये तो तब मुझे पता चला कि यार फिनलैंड ने जब एम्बेसी बंद कर दी तो मुझे उनके गिले शिकवे का पता चल गया कि उन्होंने एम्बेसी बंद कर दी है। तो सर एम्बेसी तो बंद हो सकती है जब आपको लगता है कि जी खर्चा बहुत ज्यादा है, और जिसे कहते हैं, जी जी नहीं नहीं बिल्कुल एम्बेसी बंद हो सकती है, लेकिन फखर आप अपना सवाल तो करिए डॉक्टर साहब से कि ये क्या इन्होंने फैला रखी है अपनी जो जीडीपी की इन्होंने 8.2, और उसको सब कह रहे हैं कि ऐसे ही कहा जा रहा है। जरा खिंचाई तो कीजिए डॉक्टर साहब की। नहीं तो डॉक्टर साहब पता नहीं, वो तो मतलब उनको तो मैंने बता दिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अरुण कुमार साहब ने ये बोला है और बीबीसी ने उनसे कमेंट लिया है। तो अब मुझे नहीं पता कि मतलब ये जाकर
अरुण कुमार साहब को जो है वो कांटेक्ट भी कर सकते हैं और यहाँ पे बेशक इसके ऊपर कमेंट भी ये करें कि वाकई ऐसा है और ये क्यों है ऐसा। मतलब इतनी बड़ी कंट्री है हमारे यहाँ, तो कहा जाता है कि जी प्रॉपर उस तरीके से इकोनॉमी नहीं है पाकिस्तान में या फिर अफगानिस्तान में, बैंकिंग सिस्टम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी मतलब कोशिश ये की जा रही है कि थोड़ा सा डिजिटलाइज किया जाए चीजों को या बेहतर किया जाए, और जरूरत भी है मेरे ख्याल में, ऐसा नहीं कि जरूरत नहीं है। लेकिन इंडिया तो हम यही सुनते हैं कि ये बहुत डिजिटल किस्म की उनकी इकोनॉमी है, तो वहां पर ये सारी चीजें कैसे हो? देखिए, जो कंसर्न बीबीसी ने उठाया, अरुण कुमार जी जो कि कम्युनिस्ट हैं, तो उनसे ऐसी राइटिंग मुझे एक्सपेक्टेड है और बीबीसी से मुझे यही ऐसे बीबीसी, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स का जब कॉरेस्पॉन्डेंस की एडवर्टीजमेंट आती है जॉब के लिए तो लिखते हैं मोदी हेटर होना आवश्यक है आपको। दिस टाइप ऑफ ट्रैक रिकॉर्ड इन न्यूज़पेपर का है। इनकी अपनी तो घर पे क्या हो रहा है, ये इंडिया को रेप कैपिटल प्रूव कर रहे थे, अपने यहाँ पे सारी की सारी लड़कियां जो हैं वो रेप होती चली गई, बच्चियां रेप होती चली गई, घर में पता ही नहीं चला इनको। आज जो है पूरे अमेरिका, पूरे ब्रिटेन में आग लगी हुई है कि भैया ये आप ही के कंट्रीमैन के लोग हैं, पाकिस्तानी रेप गैंग उसको अब बोला जाता है, और वो उनको पता ही नहीं चला, इंडिया को रेप कैपिटल प्रूव कर रहे थे। तो होता यही है, जब आप दूसरों के घर में आग लगाने जाते हैं ना, तो यही होता है। रही बात की ये डेटा को लेकर के, अरुण कुमार जी कह रहे भाई डेटा ठीक नहीं है। अब इसके बारे में, ये तो IMF की रिपोर्ट थी 7.8 की प्रोजेक्टेड रिपोर्ट, और मैं आपको बता देता हूं जो मैंने न्यूज आर्टिकल अभी पढ़ा कि IMF का एक आर्टिकल 4 के अंदर में रिपोर्ट आता है, ठीक है ना। उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि इंडिया इज गोइंग टू विटनेस अ वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड रिजिलियंस, और उसका बेसिस होगा रोबस्ट डोमेस्टिक डिमांड, डिस्पाइट द फैक्ट कि यूएस का जो टैरिफ है वो बिजनेसेस को अपसेट कर सकता है। तो आप अच्छा, ये कह रहे हैं कि हाँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताइएगा कि ये हमारी एक मेंटालिटी बन गई है हमारी, मतलब ये कि पाकिस्तान की भी, क्योंकि अभी रिसेंटली IMF की एक बहुत जिसे कहते हैं ना कि एक बड़ी जबरदस्त किस्म की रिपोर्ट पाकिस्तान के हवाले से भी आई और बड़ा धो के रखा है हमारी पूरे सिस्टम को, ठीक है, बहुत धो के रखा है। सच बता दो आपको, मुझे खुशी हुई इस रिपोर्ट से आने के बाद। खुशी ये हुई कि बहुत, क्योंकि वैसे तो शायद मीडिया कंट्रोल्ड, ये कंट्रोल्ड, वो कंट्रोल्ड, उस तरह नहीं, उन्होंने तो टेक्निकली चीजों को ले आकर ना सामने रख दिया और इनसे कहा कि आपको दिसंबर में पैसे तब मिलेंगे $1.2 बिलियन जब आप इस रिपोर्ट को पब्लिक करेंगे। और मजबूरन हमारी हुकूमत को उस रिपोर्ट को जो जुलाई से पड़ी हुई थी इनके पास अलमारी में, उसको निकालना पड़ा और नवंबर के एंड में उसको पब्लिश करना पड़ा। सर मुझे ये बताइएगा कि हम न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, DW, स्काई न्यूज, CNN, अल जजीरा, मतलब जितने भी बड़े वो इदारे हैं, BBC, जब हमारे हक में लिखते हैं तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, जब हमारे हक में नहीं लिखते तो हमें फिर ये बुरे लगते हैं। हम कहते हैं नहीं जी ये तो पाकिस्तान के खिलाफ इनका साथ। हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस वक्त अल जजीरा के हवाले से ये कहा जाता है कि जी वो अफगान तालिबान को ज्यादा सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान के मुखालिफ जो है ना इस किस्म की खबरें वो लगाते हैं। सर यही अल जजीरा जब कश्मीर की खबर लगाता है, इंडियन कश्मीर की, तो हमें वही अल जजीरा हम आंखों पे उनको बिठाते हैं। सेम लाइक दैट मेरे ख्याल इंडिया में भी है। सर क्यों? मतलब अगर मैं ये कभी नहीं कहूंगा एज ए जर्नलिस्ट कि ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत किस्म की फेक किस्म की और कुछ ऐसी चीजें इंजेक्ट की जाती है स्टोरीज में। लेकिन सर जब आप इंटरनेशनल मीडिया, आपको तो खैर क्योंकि यू आर नॉट ए जर्नलिस्ट, बट मुझे जाती तौर पे एक्सपीरियंस है कि अगर कोई स्टोरी करनी है तो उसके लिए एडिटर आपसे क्या क्या चीजें वो कर रहा होता है कि ये अगर होंगी तो ठीक, अदरवाइज जाओ, नहीं जाएगी आपकी स्टोरी जितनी मर्जी आपने मेहनत की हो। तो सर ऐसा तो नहीं होता कि मतलब वॉशिंगटन पोस्ट या न्यूयॉर्क टाइम्स बड़े नाम हैं, हम जो मर्जी उसको कहें, हमें बुरे लगते हो, पाकिस्तान की भी बैंड बजाते हैं, वो पाकिस्तान की भी बैंड बजाते हैं और रेगुलर बेसिस पे उनकी बड़ी बड़ी स्टोरीज आती है और मतलब अब हमें अच्छी लगती हो या बुरी लगती हो लेकिन आती है। तो सर ऐसा क्यों? हम क्यों ऐसा समझते हैं कि अगर ये करते हैं ये हमारे बहुत बड़े दुश्मन नंबर वाले? मैंने तो आपके साथ किसी भी डिबेट में न्यूयॉर्क पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट या BBC के आंकड़ों का या उनके न्यूज का हवाला ही नहीं दिया। आई डोंट रीड देम, आई डोंट ट्रस्ट देम एट ऑल। मैं तो साफ ओपनली कह रहा हूँ भाई, दे हैव अ हेवी बायस अगेंस्ट इंडिया। वो तो इंडिया के अगेंस्ट में एक अच्छी उनकी न्यूज रिपोर्टिंग दिखा दीजिए भाई। वो तो इंडिया के अगेंस्ट में ये सालों से खाली खराब बातें लिखते चले आ रहे हैं।
एक वेस्टर्न बायसनेस है। मुझे नहीं पता वो पाकिस्तान के लिए क्या लिख रहे हैं। मैंने कभी आपको क्वेश्चन किया है कि भाई बीबीसी ने पाकिस्तान के बारे में ये लिखा इसलिए आप जो है हमें इसका उत्तर दीजिए? हम नहीं बोलते। आप अगर उन पे ट्रस्ट नहीं करते ये आपकी मर्जी है और आपके पास पूरा अधिकार है। मगर मैंने ये कहा कि बीबीसी ये रिपोर्ट छाप रहा है कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो क्वेश्चनेबल है और वो किसी एक प्रोफेसर साहब का को सोर्स एज अ सोर्स वो साइट कर रहा है। तो क्या काउंटर बैलेंस करने के लिए जो प्रोफेसर साहब की थ्योरी है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए दूसरी ओपिनियन को उन्होंने लिया है कंसिडरेशन में? तो पॉइंट ये है कि भाई ये आईएमएफ झूठ बोल रही है, तो ये जो इंडिया का गवर्नमेंट है वो झूठ बोल रहा है, सब झूठ बोल रहा है, बीबीसी की रिपोर्ट है वो सच बोल रही है। ऐसा बीबीसी ने क्या किया है कि बीबीसी की क्रेडिबिलिटी हो जाए? बीबीसी को तो उनके घर में आप लोग नहीं मानते भाई। बीबीसी को फेक न्यूज तो इलॉन मस्क बता चुके हैं, सारी दुनिया कह रही है इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। और मैंने कभी भी आपके ऊपर प्रश्न ये नहीं उठाया कि भाई फलाना न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है फखर भाई आप ये कहिए। मैं तो आपको या तो थ्योरी पे चैलेंज करता हूं या तो जो ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज ऑफ जी